सुरजावा खंड विकास कार्यालय परिसर पहुंचे हैं भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, किए हैं विकास कार्यों की समीक्षा। सुरजावा खंड विकास कार्यालय पे आज भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी पहुंचे हैं और उपस्थित वहां कर्मचारियों से विकास कार्यों का समीक्षा किया और उनसे जानकारी ली। सबसे पहले वो पहुंचकर ग्राम सभावार रजिस्टर देखे और कहा कि सरकार द्वारा जो भी विकास का धन आ रहा है वो पात्रों तक पहुंचे। अगर इस बीच कहीं भी कोई गड़बड़ी मिले तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अब ले चलेंगे किस तरह से बात कर रहे हैं प्रभारी वीडियो से सुरजावा के जो हैं इस समय जय के त्रिपाठी। अब यहाँ पूछताछ कर रहे हैं भदोही विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी और उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा की और हुए कार्यों पर संतुष्टि भी जाहिर की। दुर्गागंज बाजार में साइकिल सवार युवती को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, युवती हुई घायल। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्गागंज बाजार में आज एक ट्रैक्टर ने एक युवती को टक्कर मार दी, युवती हुई घायल। आसपास के लोग पहुंचे हैं, दिए हैं सूचना थाना अध्यक्ष दुर्गागंज राम जी को। उन्होंने ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर ले आए हैं थाना परिसर में। यह ट्रैक्टर ही है जो युवती को मारी थी टक्कर। फिलहाल युवती का एक निजी चिकित्सालय में कराया गया उपचार। युवती की शिनाख्त दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोपलहा निवासी बताई जा रही है। गंगारामपुर ग्राम सभा में दो पक्षों में हुई कहासुनी, दोनों तरफ से एक एक लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगारामपुर ग्राम सभा में दो पक्षों में कहासुनी हो गई। सूचना पाकर पहुंचे हैं दुर्गागंज के पुलिसकर्मी, दोनों तरफ से एक एक लोगों को पकड़ के ले आए हैं और कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिए। साथ ही दोनों पक्षों की हिदायत दी कि अगर बवाल आप लोग दोबारा मारपीट किए तो हम लोगों की तरफ से होगी कड़ी कार्रवाई। फिलहाल यहाँ देखिए दुर्गागंज थाना परिसर है, अब दोनों यहाँ से भेजा जाएगा जेल। गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सामूहिक दुराचार की हुई शिकार महिला अभी भी न्याय के लिए भटक रही है। एक मुलजिम छूटा है, सुलह का बना रहा दबाव और धमकी दे रहा है जान से मारने की। उसने बीती अपने ऊपर बताई पूरी बात। हम जोड़ेंगे सीधे उस पीड़ित महिला से जो पूरा है मामला, उसी से आप सुनिए उसकी जुबानी। जबकि यह गोपीगंज जखाओं का मामला है। यह 10 मई की घटना थी और 29 मई को लिखा गया था मुकदमा 2020 को। उस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा था। उसमें से एक व्यक्ति छूट के आया है जो अब इस महिला को दे रहा है धमकी, यह है महिला का कहना। अब जोड़ रहे हैं सीधे हम उसी पीड़ित महिला से। क्या मामला आपका? मामला है साहब, 10 मई की लकड़ी बीनने गई थी, वहाँ 6 लोग थे, 6 लोग पकड़ के ले गए। बारी बारी बलात्कार के बाद डरवाए धमकाए, तो बोले कि तो अपने पति से बताओगे तो मार देंगे और जो होगा फिर देखें तुमको, जो तुम्हारे पति को मार कर जब चाहे तब तुमको आजमाएंगे और जहाँ चाहे। तो अभी वो तो लोग तो जेल चले गए हैं ना? हाँ, जेल चले गए हैं। कितने लोग छूटे उसमें से? उसमें से 1 लोग छूटे हैं, माधो। अब क्या समस्या हो रही है? अब समस्या हो रही है तो डरा धमका रहे हैं वो। किस लिए? मारने के लिए, हमारे पति को, हमको, पूरे परिवार को। कहाँ घर है आपका? जखाएं। जखां को थाना कौन सा है? हाँ, थाना गोपीगंज। ज्ञानपुर स्थित आज एक विद्यालय में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा के तहत आरटीओ सादा प्रसाद, अरुण कुमार व अन्य अधिकारियों ने उपस्थित वहां बच्चों को किया जागरूक। विद्यालय परिवार की तरफ से पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। पहुंचे हैं आरटीओ शारदा प्रसाद व अरुण कुमार। इन्होंने बारी बारी से उपस्थित यहाँ बच्चों को समझाया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा क्यों मनाया या चलाया जा रहा है। इसलिए कि आप लोग अक्सर एक्सीडेंट की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, दुर्घटनाओं में कमी आए, इसी के तहत हम लोग यह एक जागरूकता अभियान चलाए हुए हैं जिसका नाम है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा। और हम अब जोड़ेंगे सीधे इन अधिकारियों से, क्या कुछ कहें।
लाइसेंस की पेनाल्टी भी बहुत हैवी हो गई है। ठीक है, पेनाल्टी तो जो हुई है उसके पीछे बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। आप बिना लाइसेंस के जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट करोगे तो आप बिल्कुल क्राइम कर दिए। ये इतना बड़ा चीज़ है लाइसेंस, तो इसकी गंभीरता को समझिए। आप लोग बच्चे हो और ये आप कल के भविष्य हो। कल हमारी तरह आप भी AITO बन सकते हो, PTO बन सकते हो, KSI साहब के पद पे इंस्पेक्टर बनोगे, बड़ी ऊंची जगह पे जा सकते हो, राजनीति पे जा सकते हो, IAS PCS कुछ डॉक्टर भी बन सकते हो। तो ऐसा नहीं कि आप छोटी छोटी गलतियाँ करके कुछ ऐसा कुछ करो। आप हमारे भविष्य हो और हम आपके बीच में बार बार आ रहे हैं। उसका मुद्दा बस इतना ही है, बात बस इतनी है कि आप छोटे बच्चे हो। ज्ञानपुर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज हुई समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक में समीक्षा किए हैं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विकास यादव। उन्होंने पार्टी के विषय में विस्तृत जानकारी ली और संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, और साथ ही कहा कि 22 में हम लोगों को तैयार रहना है। सरकार की एक एक गलत नीतियों को लोगों तक पहुंचाना है और तभी समाजवादी पार्टी की सरकार 22 में आएगी, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। ज्ञानपुर स्थित गांधी पार्क में सर्व समाज जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह का चौथे दिन क्रमिक अनशन रहा जारी। हम आपको बता दें, रामपुर स्थित पक्का घाट बनवाने के लिए बैठे हैं क्रमिक अनशन पर और ये 1 सप्ताह तक चलेगा। आज चौथा दिन है। इन्होंने कहा समय आ गया है कि रामपुर को पक्का घाट बनवाया जाए और वहां आने जाने वालों को मिले सुविधा। इसी को लेकर अपने सहयोगियों के साथ गांधी पार्क में बैठे हैं क्रमिक अनशन पर। ज्ञानपुर स्थित KNPG कॉलेज में आज राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत वहां बताया गया छात्र छात्राओं के कई प्रकार के गुण। हम जोड़ेंगे सीधे विद्यालय परिसर में किस तरह स्वागत हुआ, क्या कुछ बताया गया। हमारे आए हुए अतिथि श्री मनोज कुमार जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय प्राचार्य जी से निवेदन करूंगी कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और इसके बाद मैं कार्यक्रम चलते रहेंगे। आदरणीय प्राचार्य राज्य उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजकीय महाविद्यालय काशी नरेंद्र राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर में हमारी भदोही कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत भदोही नगर पालिका स्थित एक बड़े कालीन के भेटों ने 2 बंदरों की मारी गोली, बंदरों की हुई मौत। इस घटना से पूरे कोतवाली में सनसनी फैल गई। आनन फानन में पुलिसकर्मी जांच पड़ताल में जुट गए। अब देखना है किस तरह से कालीन जो निर्यात है उनके बेटों ने गोली मारी है, उनके खिलाफ क्या होती है कार्रवाई। फिलहाल गोली लगने से 2 बंदरों की मौत हो चुकी है। आज यह भदोही कोतवाली में बना रहा चर्चा का विषय। नेता द्वारा बंदरों को गोली मारने का मामला है, तो क्या है पूरा मामला? देखिए, एक ईस्टर्न कंपनी है जो इनकी है हाजी कलाम की। इनके 2 लड़के हैं, एक मुस्लिम और एक बुलंद अख्तर। इनके बारे में शिकायत मिली है कि इन्होंने बंदर को एयरगन से गोली मार दिया है। तो बंदर को उसकी डेड बॉडी ले आई गई है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वन विभाग वाले इसमें मुकदमा दर्ज करा रहे हैं और आगे कार्रवाई मुकदमे की बात की जाएगी। किसी की गिरफ्तारी सर? नहीं, इसमें गिरफ्तारी का नहीं बनता है, लेकिन ले आएंगे, उन्हें गिरफ्तार करेंगे और जैसा भी पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आएगी उसके आगे भी कार्रवाई निवेदन की करेंगे। दसवतपुर ग्राम सभा में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को पीटा, दी सूर्यावा थाने में तहरीर। सूर्यावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दसवतपुर ग्राम सभा में आज जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी को पीट दिया, दी सूर्यावा थाने में तहरीर। मुकदमा दर्ज जोड़ रहे हैं
उस घायल महिला से। क्या है मामला, कौन है आरोपी और पुलिस क्या कर रही है कार्रवाई, अब सीधे जोड़ते हैं उस घायल महिला से। क्या नाम है आपका? सुषमा, घर? दसवतपुर। क्या मामला है? यही है मामला कि हमारा मतलब जगह रही, उसमें ईटा रखा था, जगह हमारी है, ईटा उसका रखा था। वही बोल रहे हटाने के लिए, नहीं हटाया, इसीलिए हम गए हटाने लगे, इसीलिए हमको ठोकर चबा मारा, दिवाली में लड़ा गया। हमारा जिठौत है, और कोई मारा है? संतलाल है उसका नाम। और कोई मारा है ना? हाँ, उसकी पत्नी है। आपने इसकी शिकायत थाने में की? हाँ की, बोले थे इधर उठा करने के लिए, तब लेकर आए। सूर्यावा नगर के 52 बीघे तालाब पर पहुंचे हैं भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी। उन्होंने साईं धाम में टेके मत्था, लिए आशीर्वाद। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित 52 बीघे तालाब पर स्थापित है साईं बाबा की मूर्ति और बना है साईं धाम। वहां पहुंचे हैं भदोही विधायक रविनाथ त्रिपाठी। उन्होंने मत्था टेका, उनसे आशीर्वाद लिया। उनके साथ श्यामधर गौड़, आशीष मौर्य, विनोद व तमाम उनके सहयोगी और नगरवासी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि आज हम साईं बाबा के दर्शन करके इनसे आशीर्वाद लेके धन्य हो गए। और उन्होंने कहा कि 52 बीघे तालाब पर सुंदरीकरण जल्द होगा और यह 52 बीघा ऐतिहासिक तालाब जो है अब इसका और सुंदर बनाया जाएगा। फिलहाल आज उन्होंने साईं धाम में जाकर लिया है साईं बाबा से आशीर्वाद।